हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फूड के बारे में। आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम हाइलाइट्स देखते हैं चैप्टर्स की कि हम क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा उसका थोड़ा सा रिविजन। सेकेंड पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। थर्ड है हमारा टाइप्स ऑफ फूड। उसके बाद मेजर न्यूट्रिशंस, यानी कि हमारे फूड से हमको क्या क्या न्यूट्रिशंस मिलेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर पूरा एक ही टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। वो बाद में हम इन डिटेल देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। उसके बाद डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, डिफिशियंसी, उसके बाद डिसीज या डिसऑर्डर, और फिर उसके बाद पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर और डिफिशियंसी कॉज्ड बाय विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि जो भी डिसीज हैं किसके कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए, सबसे फर्स्ट है फूड। फूड क्या है? हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था फूड। व्हाट इज फूड? फूड इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमें जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो फूड, और उसके बाद वाटर। अब हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं फूड क्यों जरूरी होता है। हमारे एनर्जी के लिए फूड जरूरी है, फॉर एनर्जी। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में लूंगी। फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोटेक्शन। अब फूड हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, जो हमें बीमारियां लगती हैं उससे। अब चलिए, फूड ने हमको एनर्जी दी, ग्रोथ दिया, प्रोटेक्शन दिया, लेकिन फूड को ये सब चीजें मिलती कहाँ से, उसके बारे में देखते हैं। वो है कंपोनेंट्स हमारे फूड के, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? Food substance that provide nourishment to our body. फूड सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी कि चीजें, तत्व, यानी ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन से हमको क्या क्या मिलता है? न्यूट्रिशन से वही सेम एज जैसे फूड से हमको एनर्जी मिलती है, उसी तरह न्यूट्रिशन से भी हमको एनर्जी मिलेगी, डिसीज से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। अब जो न्यूट्रिशन है उसके हिसाब से हमारे फूड कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ फूड, इसमें हमारे 3 टाइप्स ऑफ फूड आते हैं। मेनली 3 टाइप्स के फूड आएंगे। फर्स्ट आएगा आपका एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ऐसा फूड जिनसे हमको एनर्जी मिलेगी। सेकेंड आएगा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि ऐसा फूड जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी बढ़ती है, मसल्स बढ़ते हैं। और लास्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड।
प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। अब जो फूड है उनके हिसाब से न्यूट्रिशंस को डिवाइड किया गया है, हमारे जो मेजर न्यूट्रिशंस है, मेन न्यूट्रिशंस है। तो अब एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं वो हम देखते हैं, मेजर न्यूट्रिशंस और टाइप्स ऑफ फूड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशंस। मेजर न्यूट्रिशन, तो सबसे पहला न्यूट्रिशन है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए सारे न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमको देता है एनर्जी, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमें 2 फॉर्म्स में मिलता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमको मिलेगा शुगर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमको मिलता है स्टार्च। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इन डिटेल, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 7th में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर एंड स्टार्च। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में एक और चीज हमको मिलती है सेल्यूलोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमको कौन कौन सी चीजों में से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या हैं? एक तो सबसे पहले शुगर यानी कि मीठी चीजें, उसमें हम ऐड कर सकते हैं शुगर कैन, जिसे हम गन्ना भी बोलते हैं हिंदी में। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, ग्रेन्स, जो भी चीजें हम कुक्ड करके खाते हैं या रॉ, उसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। एक तो मीठी चीजें जो शुगर होता है जिसमें, और दूसरा है स्टार्च, जैसे हमको पोटैटो, स्वीट पोटैटो में स्टार्च मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी गिविंग, जो हमने पढ़ा था इसमें एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी क्या होता है वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें हम एक चीज एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज एनर्जी। चलिए एनर्जी क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो हमें काम करने के लिए ताकत मिलती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की हमारी क्षमता, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। चलिए अब एनर्जी, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारा सेकंड है फैट्स। फैट्स भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी हमें मिलती है उससे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। मोर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा फैट जो होते हैं फ्यूल ऑफ बॉडी होता है, मतलब बॉडी को चलाने का काम करता है। और फैट हमारे लिए एसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि फैट हमारी बॉडी में से जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो विटामिन होते हैं
उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो उसको हमारी बॉडी में फ्यूल बना देता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब फैट्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? फैट्स के टू सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में आएगा ऑयल, जो भी हमको मिलते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वो हमें डायरेक्टली मिलते हैं प्लांट सोर्सेज में से। उसके अलावा ग्राउंडनट्स, जिसको हम मूंगफली भी बोलते हैं, और दूसरा सोर्स है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में से हमको फैट कहाँ से मिलता है? मिल्क में से। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी जो हम डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मिल्क है, जैसे घी है, चीज है, पनीर है। उसके अलावा फिश, उसमें से भी हमें भरपूर फैट मिलता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट देखते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया बॉडी के लिए, फैट्स लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जो भी हमने प्रोडक्ट खाया है या जो भी फूड हमने खाया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या नहीं? तो उसके लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के लिए देखेंगे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें कोई भी फूड सब्सटेंस लेना है जो हमने खाया, टेक अ फूड सब्सटेंस, और उसके बाद हम उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे और कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर उस फूड का कलर ब्लू टू ब्लैक या फिर ब्लू ब्लैक में चेंज होता है तो वो हम उसमें हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है। ये टेस्ट आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब में करवाया जाता है। अब उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, टेस्ट फॉर फैट। कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और फैट के टेस्ट के लिए सेम हमें करना है। फैट चलिए, फैट के लिए हम टेस्ट के लिए क्या करेंगे? जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है, फूड लिया है, उसमें फैट है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? हम एक फूड का पीस लेंगे और दूसरा लेंगे पेपर के अंदर फूड को हम रैप करेंगे और उसको क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद जब हम पेपर को ओपन करते हैं और लाइट के सामने लाने पर अगर हमें उससे ऑयली पैचेस यानी कि तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है। जैसे कि हम चीज खाते हैं, चीज को अगर आप पेपर में रैप करोगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा क्रश करने पे पेपर ओपन करोगे तो उसमें आपको ऑयली पैचेस दिखाई देंगे। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट का टॉपिक पूरा हो गया जो एनर्जी गिविंग फूड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सेकेंड टाइप जो है हमारा। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, प्रोटीन। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन्स क्या है? हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग हमें उसके नाम से ही पता चलता है। बॉडी बिल्डिंग यानी कि जो हमारी बॉडी को बिल्ड करे, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करे, हमारी मसल्स को ग्रो करे, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है? एग्जाम्पल देखते हैं हम। बॉडी बिल्डिंग फूड में भी 2 सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। फर्स्ट हम देखते हैं प्लांट सोर्सेज, सेकेंड हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज। चलिए, प्लांट सोर्सेज में आएगा ग्राम, दाल या फिर जिसको हम पल्सेस बोलते हैं, उसके बाद हमारे हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में फिश, पनीर,
पनीर को एनिमल सोर्सेज में इसलिए लिया है क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स में से मिलता है हमको। ये सब हमारे प्रोटीन गिविंग फूड हैं, प्लांट सोर्स में से और एनिमल सोर्स में से। बॉडी बिल्डिंग फूड है, ग्रोथ करता है, हमारे टिश्यूज को बनाता है। चलिए अब हमें टेस्ट देखना है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो फूड खाया उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। उसके लिए हम फिर से एक फूड लेंगे, पीस ऑफ फूड लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे और पाउडर फॉर्म में लाएंगे। जब वो मिक्सचर बन जाएगा उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके उसका मिक्सचर बनाना है। फिर उसके अंदर हमें ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसके साथ ही थोड़ा सा कास्टिक सोडा इन लिक्विड फॉर्म ऐड करेंगे और उस मिक्सचर को हम 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अगर मिक्सचर का कलर वायलेट में चेंज होता है तो इसका मतलब उस फूड में प्रोटीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ न्यूट्रिशन, विटामिन। चलिए विटामिन के बारे में देखते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नीडेड है, उसी तरह विटामिन भी नीडेड है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन जो विटामिन है वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। अब विटामिन क्या करता है, विटामिन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए। विटामिन हमारी आईज को हेल्दी रखते हैं, हमारे बोन्स को हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारे गम्स को हेल्दी रखेंगे, कीप्स आवर आईज हेल्दी, गम्स, बॉडी, इन सब चीजों को हेल्दी रखते हैं। अब विटामिन के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। चलिए कौन कौन सी टाइप्स के विटामिन होते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर का टॉपिक इरेज करती हूँ, दोबारा से देखते हैं क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं पूरा। चलिए तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलिए विटामिन ई क्या करता है हमारे लिए? कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी, हमारी बॉडी में हमारी स्किन को, हमारी आईज को हेल्दी रखता है। अब विटामिन ए हमको किस में से मिलता है? कैरेट में से और पपाया में से। और भी बहुत सारी चीजें जिसमें से हमको विटामिन ए मिलता है, लेकिन वो मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अब विटामिन सी क्या करता है? हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, यानी कि जो हमें बीमारी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें विटामिन सी हमें बहुत हेल्प करता है लड़ने के लिए। अब विटामिन सी हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन सी हमको खट्टी चीजों में से मिलता है, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, इनमें से हमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम है, जो फूड से हमको कैल्शियम मिल रहा है, उसको बोन्स बनाने के लिए, बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। उसके साथ साथ टीथ को भी। अब विटामिन डी हमको किससे मिलता है? फिश, एग,
मिल्क, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। दूसरा विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, जो हमारी सनराइज होता है, सुबह की जो धूप होती है उससे हमें विटामिन डी बहुत सारा मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ विटामिन बी होता है। विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12, इन सब का जो ग्रुप है उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमको किसमें से मिलता है, राइस, व्हीट और लीवर, इनमें से हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा विटामिन के बाद है मिनरल्स। फिफ्थ है हमारा मिनरल। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए विटामिन स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, उसी तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है। अब मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। अब मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मिनरल्स के अंदर हमको सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब चीजें मिलेंगी। पोटेशियम, सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब चीजें हमें मिनरल्स के अंदर मिलती हैं। अब इसके बाद हम हमारा लास्ट देखते हैं जो मेजर न्यूट्रिशंस में है, वो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्यों। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। चलिए, डाइटरी फाइबर जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, नॉट ए न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, सबसे ज्यादा जरूरी है डाइजेशन के लिए। दूसरा, फूड अगर हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती हैं अगर हम प्रॉपर अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स लेते हैं। अब डाइटरी फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले डाइटरी फाइबर्स हमको मिलते हैं होल ग्रेन में से। होल ग्रेन्स यानी जो पूरे के पूरे साबुत ग्रेन्स होते हैं, और होल ग्रेन का जो फ्लोर होता है यानी उसका आटा, जैसे कि गेहूं का आटा, उसमें से हमें सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। उसके अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स रॉ यानी कि कच्चे सब्जियां, रॉ एंड कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स, कच्ची और पकी हुई ग्रीन सब्जियों में से हमको सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फलों से हमें फ्रेश फ्रूट्स और उनकी स्किन जो होती है उसमें से हमें सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स का जो सब टॉपिक है वाटर। जिस तरह डाइटरी फाइबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह वाटर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वाटर क्या करता है? वाटर जब हम पीते हैं तो जो भी हमने न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को दिए हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है।
बॉडी के लिए। उसके अलावा वाटर जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसको थ्रो करता है बॉडी में से वेस्ट, थ्रोइंग आउट ऑफ बॉडी बाय यूरिन एंड स्वेट। हमारे पसीने और यूरिन के द्वारा वाटर हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है, हमारी बॉडी को क्लीन रखता है, क्लीन करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें कंपल्सरी एवरी डे रोज 5 to 7 लीटर वाटर ड्रिंक करना चाहिए। 7 लीटर वाटर ड्रिंक करना चाहिए, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और हाइड्रेट रखता है, और जो भी न्यूट्रिशंस हम हमारी बॉडी को देते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में भी वाटर हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारे मेजर न्यूट्रिशंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद नेक्स्ट देखा फैट, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैलेंस्ड डाइट। चलिए, बैलेंस्ड डाइट देखने से पहले हम देखते हैं डाइट क्या होता है। व्हाट इज डाइट? डाइट मतलब कि अमाउंट ऑफ फूड जो कोई भी पर्सन एक टाइम में यानी कि एक सिंगल टाइम में खाता है उसको हम डाइट बोलते हैं। It is a amount of food eaten by person at a time। मतलब एक समय पर खाया जाने वाला खाना, जो लिमिटेड खाना हम एक टाइम पे खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो हमारा डाइट है। अब डाइट हमने देखा, अब डाइट में हम देख रहे हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? अब खाना तो हमने खा लिया, लेकिन बैलेंस डाइट हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस डाइट है या नहीं है? बैलेंस डाइट यानी कि जो भी हमने डाइट लिया है, खाना लिया है, उसमें सारे के सारे प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइटरी फाइबर्स और वाटर होने चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कि the diet which has all nutrition dietary fibers and water included। उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी यानी कि जब हम फैट या फिर रिच फूड जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो हम जिस कंडीशन से सफर करते हैं उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। व्हेन वी ईट fat rich food in more amount
चलिए तो अब देखते हैं हम ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? व्हेन वी ईट रिच फूड फैट इन मोर अमाउंट वी सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। यानी कि जब हम फैट वाला या रिच फूड, बहुत ज्यादा ऑयली फूड एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, तो हम जिस कंडीशन से सफर करते हैं उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। चलिए तो अब हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसीज, चलिए डेफिशिएंसी डिसीज में दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट है डेफिशिएंसी और दूसरा है डिसीज। डेफिशिएंसी उसको हम हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कमी, और डिसीज है बीमारी। चलिए डेफिशिएंसी, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी कि हम जो फूड खाते हैं उसमें हमें कोई भी एक या उससे ज्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक ना मिले तो हमारी बॉडी उसके लिए डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में उस चीज की कमी हो जाती है। मान लीजिए हम मिनरल खा रहे हैं, मिनरल्स हैं, आयोडीन है, हम बहुत लंबे समय से हमारी बॉडी को आयोडीन नहीं दे रहे हैं तो हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा डिसीज या डिसऑर्डर। चलिए डिसऑर्डर यानी कि डेफिशिएंसी में हमने देखा कि बहुत लंबे समय तक हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो डेफिशिएंसी होता है। और डिसऑर्डर या डिसीज यानी कि वन और मोर देन वन, यानी एक या उससे ज्यादा न्यूट्रिशेंट हमारी बॉडी को बहुत लंबे समय तक ना मिले तो उससे हमारी बॉडी में डिसीज होते हैं, जिसको हम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को किस टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ड्यू टू विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में किस किस तरह के डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, यानी कि जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी आंखें चली जाती हैं, जिसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे पुअर विजन, कम दिखना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस यानी कि अंधेरे में या रात के समय ना दिखना, और कंप्लीट विजन, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से या डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिसऑर्डर होता है, जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी, जो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। उसका सिम्टम्स है वीक मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, और दूसरा हमें काम करने के लिए बॉडी में थोड़ी सी ही एनर्जी बचती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी यानी ये किसी भी एज में हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो हमारे गम्स हैं उसमें से ब्लड आता है, और जो हमारी बॉडी में अगर चोट लगती है तो उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें रिक्टस हो सकता है। रिक्टस क्या है? जिससे जो विटामिन डी की कमी से जो रिक्टस की डिसऑर्डर है वो भी मोस्टली बच्चों में होता है। उसमें हमारे जो बोन्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बैंड होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमें सबसे ज्यादा हमारा इफेक्ट होता है बोन्स में और टीथ में, या फिर टूथ डिके होता है, जिससे हमारी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं और गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से हमें बीमारी हो सकती है गॉइटर, जो कि बड़ों में होता है गॉइटर। उसमें
हमारी जो ग्लैंड होती है नेक पे वो स्वेलन गांठ के जैसे दिखाई देती है। और आयोडीन की कमी से बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होती है। लास्ट है हमारा आयरन। आयरन की कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया होता है, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं, और उससे हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। फटाफट से हम समरी देख लेते हैं हमारी चैप्टर की। समरी में हमने सबसे पहले देखा फूड के बारे में देखा, उसके बाद न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ फूड में 3 देखे, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद हमने हमारे मेजर न्यूट्रिशन देखे, 6 हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। उसके बाद लास्ट में हमने देखा बैलेंस्ड डाइट और ओबेसिटी, उसके अंदर डाइट। और सबसे लास्ट टॉपिक हमने देखा है डेफिशिएंसी डिसीज, उसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। चलिए, तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।